हाय एवरीवन, तो आज हम लोग देखेंगे इरोडोव का प्रॉब्लम नंबर 3.28। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। इनसाइड अ बॉल चार्ज यूनिफॉर्मली विद अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो देयर इज अ स्फेरिकल कैविटी। तो एक बॉल है हमारे पास में जिसको कि हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दी हुई है, पूरे में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो, और यहां पे इसके अंदर में एक स्फेरिकल कैविटी, इस तरह से अंदर में एक होल है, अंदर में पूरे स्फीयर को इनक्लोज करता हुआ एक जगह अंदर में कहीं पे इस तरह से खोखला है, ये कैविटी है इसमें। द सेंटर ऑफ द कैविटी इज डिस्प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ बॉल बाय अ डिस्टेंस a। तो जो सपोज ये मेरे पास बॉल का सेंटर है, इसको मैं o बोल देता हूं, और इस कैविटी का सेंटर को सपोज हम लोग बोल देते हैं q। तो इस o और q के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज a। इसी को बोल रहा है कि इसमें इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट इज a। o और q के बीच का सेपरेशन इज a। फाइंड द फील्ड स्ट्रेंथ E इनसाइड द कैविटी। तो कैविटी के अंदर किसी पॉइंट P पे, कोई पॉइंट एक हम लोग लेते हैं, दैट इज पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सपोज कोई भी पॉइंट, एक जनरल पॉइंट लेते हैं, दिस पॉइंट इज P, और यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन जेई में कितनी बार पूछे गए हैं, बहुत बार फेवरेट क्वेश्चन है जेई का। और ये हमने ऑलरेडी इलस्ट्रेशन में भी ले रखा था। ठीक है, इलस्ट्रेशन में जो हमारा जो हम अभी जो मेरा लेक्चर सीरीज है उसमें भी हमने ये इलस्ट्रेशन दिया था। इसके अलावा ये जेई में भी पूछा जा चुका है, PYQ वाले उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन ले रखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से डायरेक्टली बोलो तो एक तरह से जेई ने यहाँ से डायरेक्टली उठा के क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस सिस्टम को इक्विवेलेंटली मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो मेरे पास में सिस्टम दिया हुआ है इसको मैं इक्विवेलेंटली क्या बोल सकता हूँ। एक बॉल है, उसके अंदर खोखला है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस सिस्टम कैन बी इक्विवेलेंटली कंसिडर्ड एज एक बॉल जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो। हर जगह पे सपोज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इसमें, दैट इज रो। इस तरह से हम लोग इसको एज्यूम कर रहे हैं कि इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एक बॉल विथ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रो, और इसके साथ साथ इसके इस पोजीशन पे रखा हुआ एक कैविटी, जो हम लोग बोल रहे हैं ना कैविटी को हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि इस पूरे जो स्फीयर है, बड़े स्फीयर में जिसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो, उसमें एक नेगेटिवली चार्ज्ड मेरे पास में स्फीयर है जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज माइनस रो। नेगेटिवली चार्ज स्फीयर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस रो, इसको अगर हम लोग इस स्फीयर में रखें, इस स्फीयर में जाके प्लेस कर दें, इस किसी यहां पे इस पोजीशन पे अगर हम लोग जाके इसको प्लेस कर दें, तो यहां पे क्या होगा, इस एरिया में बेसिकली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और यहां पे कैविटी हम लोग क्योंकि चार्ज के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग यहां पे चार्ज के साथ डील कर रहे हैं, मास से हमें मतलब नहीं है, तो जहां चार्ज फ्री रीजन है तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज माय कैविटी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसको उठा के यहां पर इस पोजीशन पर रख दिया तो यहां पे एक तरह का चार्ज का कैविटी बनेगा। चार्ज का कैविटी मतलब क्या, वो उस पोजीशन पे न्यूट्रल आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव उस एरिया में पूरे में न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस सिस्टम की तरह कंसिडर कर सकते हैं। दैट मीन्स एक स्फीयर है मेरे पास में, कंप्लीट स्फीयर है जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो है, और उसके इस पोजीशन पे एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस रो का स्फीयर, इस तरह से छोटा स्फीयर रखा हुआ है। तो इस तरह से इसको हम लोग कंसिडर करेंगे, और इसके बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कैलकुलेट करेंगे। अब देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक हमें ये रिलेशन पता है कि एक चार्ज स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे, एक चार्ज स्फीयर है, इसके किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो कितना आता है, ρr/3ε0। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये हमने कहां पे देखा था, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के किसी भी पॉइंट, अंदर वाले पॉइंट पे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होती है। तो ये वही केस है, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग रहता तो अंदर में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती नहीं, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड है, और इसके किसी भी पॉइंट, अंदर वाले पॉइंट जो कि r डिस्टेंस पे है लोकेटेड, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मेरी वैल्यू इतनी आएगी। ये बात तो तय हो गया। अब देखो इसको हम लोगों ने कैसा कंसिडर किया था, हमने इसको दो स्फीयर से बना हुआ कंसिडर किया था, एक बड़ा स्फीयर और एक छोटा स्फीयर जहां पे कैविटी है। तो अब बड़े वाले स्फीयर की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ये डायरेक्शन होगी r वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, E मैं बोल रहा हूं, दैट इज इक्वल टू रो इंटू OP वेक्टर, R वेक्टर की जगह OP वेक्टर हो गया यहां पर, अपॉन 3ε0। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यहां पे जो रो है उसकी वजह से, कंसिडरिंग कैविटी इज नॉट देयर,
कैविटी नहीं रहता तो इस पॉइंट पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती। अब क्योंकि कैविटी है तो कैविटी को हमने क्या देखा था, हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं एक माइनस रो डेंसिटी का एक स्फीयर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और इसकी वजह से क्योंकि ये माइनस रो है, इसकी डायरेक्शन अवे की जगह पे टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती तो क्यू से पी की तरफ होता, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वाले स्फीयर के केस में होता है। बट क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हमने इसको अज्यूम किया है, इसलिए ये टुवर्ड्स द सेंटर आएगा, रेडियस वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ई नेट हम लोग बोलेंगे, ई नेट विल बी ड्यू टू बड़ा वाला स्फीयर प्लस वो कैविटी वाला स्फीयर। पी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन। तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा, छोटे वाले स्फीयर की वजह से, उसमें भी चार्ज डेंसिटी इज रो पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अभी यहाँ ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर रो की जगह माइनस रो क्यों नहीं लिखा। ठीक है, रो की जगह माइनस रो इसलिए नहीं लिखा यहाँ पे क्योंकि इसका डायरेक्शन हमने रिवर्स कर रखा है ना, पी क्यू वेक्टर कर रखा है। नहीं तो हम लोग क्यू पी वेक्टर लिखते, तो दोनों में से जो लिखना चाहते हो उस हिसाब से लिख सकते हो। क्योंकि मैंने डायरेक्टली इसका डायरेक्शन यहां से कंसिडर कर रखा है कि पी क्यू वेक्टर, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको इस तरह से ऐड कर रहा हूं। क्योंकि पी क्यू वेक्टर का जो नेगेटिव है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, क्यूपी वेक्टर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्यूपी वेक्टर लिखते हैं और माइनस रो लिखते हैं, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाता जब हम लोग पी क्यू लेते तो। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से लिखा। तो ई वेक्टर विल बी, देखो यहाँ पर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट में कॉमन निकाल सकता हूँ, दिस इज ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। और यहाँ से दिख रहा है मुझे दोनों वेक्टर का सम जो रिजल्टेंट दिख रहा है वो इस डायरेक्शन में दिख रहा है, दैट इज ओ क्यू वेक्टर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू ओ क्यू वेक्टर। और ओ क्यू वेक्टर का लेंथ कितना है, रो ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी आ गई। और हम लोग देख सकते हैं ये जो कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज अ कांस्टेंट। और कांस्टेंट कितना आ रहा है, रो ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ए मेरे पास यहां से ये है, तो इसके डायरेक्शन के अलॉन्ग आएगा। एक्चुअल में ये रो ए वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट है, तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके पैरेलल में इस डायरेक्शन में आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कैविटी के इनसाइड, और उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी रो ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।